बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में इंद्रदेव का राज्य सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। वहीं माल्यवान नाम का एक गंधर्व रहता था, जो मधुर स्वर में गान करता था। उसकी पत्नी पुष्पदंती एक अत्यंत सुंदर और कुशल नर्तकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और सदा साथ रहना चाहते थे। एक बार इंद्रदेव की सभा में उत्सव का आयोजन हुआ। सभी देवताओं के सामने गंधर्वों और अप्सराओं को अपनी कला का प्रदर्शन करना था। माल्यवान गान कर रहा था और पुष्पदंती नृत्य। आरंभ में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए। उनका ध्यान कला से हट गया और प्रस्तुति में त्रुटि होने लगी। इंद्रदेव यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे सभा की मर्यादा का अपमान माना और क्रोध में आकर दोनों को शाप दे दिया कि वे मृत्युलोक में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। शाप मिलते ही वे देवलोक से गिरकर पृथ्वी पर आ गए और भयानक पिशाच बन गए। पिशाच योनि का जीवन अत्यंत दुखद था। न उन्हें सुख मिलता था, न शांति। वे भूख, प्यास और भय में जीवन बिताने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन कष्ट सहे, परंतु उनका प्रेम और पश्चाताप बना रहा। एक वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन ठंड बहुत थी और भोजन का कोई साधन नहीं मिला। विवश होकर दोनों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और रात भर जागते रहे। उन्हें यह पता नहीं था कि वह दिन जया एकादशी का है, परंतु अनजाने में ही उनका उपवास और जागरण हो गया। अगली सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और दोनों पिशाच रूप से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। देवदूतों ने बताया कि जया एकादशी के पुण्य से उन्हें मुक्ति मिली है। बाद में वे देवलोक लौटे और इंद्रदेव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। यह कथा बताती है कि जया एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो वह पापों का नाश कर मुक्ति प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। विष्णु भक्ति से मनुष्य को धर्म, शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे करुणा, शांति और समता के प्रतीक हैं।